अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं, जैसा कि मौसम चल रहा है, सन हीट, धूप और धूप से होने वाली परेशानियाँ, तो प्रैक्टिस में आ रहा है। yes, दिया लोगों को, yes, sir. मिला बेनिफिट, Yes, sir. वेरी गुड। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। इसी सीरीज में धूप की गर्मी, उससे होने वाले इफेक्ट, उससे होने वाले प्रभाव के लिए जो प्रोमिनेंट रेमेडीज़ हैं, अभी अपन ने पहले 3 लेक्चर्स में 3 प्रोमिनेंट रेमेडीज़ के बारे में बात करी, नाइट्रम कार्ब, ग्लोनाइन एंड एंटिम क्रूड। वन मोर very important and very frequently indicated remedy in these kind of situations is gelsemium. Okay, gelsemium is polycrust remedy. और जब हम इसके सन के हीट के बारे में, के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी मेडिसिन को लेके कोई प्रेजुडिस नहीं बांधना। प्रेजुडिस बांध लेने से बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई बार आप इंडिकेट हुई रेमेडी नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा बैठा रहता है कि भाई ये तो एक्यूट रेमेडी ही है। फॉर एग्जांपल, एकोनाइट के लिए आमतौर पे क्या कहा जाता है कि ये एक एक्यूट रेमेडी है, ऐसे कहा जाता है ना। जबकि जब आप एकोनाइट पढ़ेंगे डॉक्टर क्लार्क की डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट में, इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट में, डॉक्टर क्लार्क ने एक केस मेंशन किया है कि किसी ने रशिया में, जहाँ बर्फ होती है, बर्फ होती है, वहाँ पे कोई यात्रा की थी। वहाँ पे स्लेज से यात्रा करते हैं, रेंडियर्स को बांधते हैं, और उसने यात्रा की थी। उस यात्रा करने के बाद से, उस ट्रेवलिंग करने के बाद से उसको कोई प्रॉब्लम आ गई थी, और वो उनके पास काफ़ी वक्त बाद आया था, और उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थी। इसका मैंने अपने एक लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में बताया है, जब कोल्ड एंड होम्योपैथी में के बारे में बात कर रहे थे, कोल्ड एंड होम्योपैथी लेक्चर्स में, उसमें जब एकोनाइट के बारे में बात हो रही थी, तब मैंने इस चीज़ का डिटेल में जिक्र किया है। तो इसी एक्सपोजर की उसको बहुत ही चिल्ड एनवायरनमेंट में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हुआ था, कितने साल, 2 साल ऐसे कुछ पहले, साल 6 महीने, समथिंग लाइक दैट। उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है, आप देखना। और इतने वक्त बाद भी इस एक्सपोजर, इस एलिमेंट्स के थ्रू उसको एकोनाइट दी गई थी, तो एकोनाइट से उसको आराम लग गया था। अब अगर डॉक्टर क्लार्क के दिमाग में अगर घुसी हुई होती कि भैया एकोनाइट तो एक्यूट रेमेडी ही, क्यों दूं मैं, तो ऐसा कोई भी अपने मन में किसी भी तरह का प्रेजुडिस नहीं बिठाना। नियम के हिसाब से आपने केस लिया, केस को देखा, केस को ऑब्जर्व किया, केस को ऑब्जर्व करने के बाद आपने उसको प्रॉपर तरीके से एवेल्युएशन किया, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसमें, है ना, इसका एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गेस्ट मिल रहा है कॉजेशन, या एक्साइटिंग कॉज को स्ट्रॉन्ग इन स्ट्राइकिंग फॉर्म में मिल रहा है, या कोई मेंटल मिल रहा है, या कोई एक्सपोजर मिल रहा है, या कोई फिजिकल जनरल मिल रहा है, या कोई अनकॉमन पिक्यूलियर मिल रहा है। प्रॉपर तरीके से आपने दिमाग में किसी भी तरह का प्रेजुडिस रखे बिना आपने अपना सिलेक्शन किया। जो रेमेडी सिलेक्शन हो उसको बिना ये दिमाग में रखे हुए कि ये फलानी रेमेडी एक्यूट रेमेडी में आती, फलानी रेमेडी, बेशक एकोनाइट बेलेडोना जैसी एक्यूट केसेस में बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी के लिए है बस। अगर उनके अनकॉमन, पिक्यूलियर, मेंटल्स, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं
और प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग एवेल्युएशन के बाद उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो सिर्फ इस बात के नाम पे कि ये एक्यूट रेमेडी है, इसको क्रॉनिक केस में नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना। ऐसे कई लोगों के एक्सपीरियंस मेरे पास है और मेरे खुद के भी एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं। क्यों डॉक्टर? जहां एक्यूट कही जाने वाली रेमेडीज क्रॉनिक केसेस में इंडिकेट होती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि किसी तरह का कोई प्रेजुडिस मत रखना दिमाग में कि ये एक्यूट ये क्रॉनिक, सीधा सीधा अनप्रेजुडिस माइंड रखना, नियम के हिसाब से चलना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम धूप और उससे होने वाले इफेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसकी वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी है जेलसीमियम। जेलसीमियम धूप से होने वाले प्रभाव के प्रति, धूप से होने वाले इफेक्ट के प्रति, गर्मी से होने वाले इफेक्ट के प्रति, इसके बारे में भी, गर्मी से होने वाले इफेक्ट के बारे में भी अपन जेलसीमियम के बारे में डिटेल में बात किए हैं अपने लेक्चर बीट द हीट विथ होम्योपैथी के अंदर। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली धूप से होने वाले इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। जब तेज गर्मी का दौर चलता है, जैसा कि आजकल चल रहा है, जब धूप की तपिश बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपको जेलसीमियम को प्रिस्क्राइब करना है, तो एक कीवर्ड जैसे, कीवर्ड आपको बता रहा हूं, कीवर्ड जैसे 4 चीज याद रख लेना। ये 4 चीजें आपने याद रख ली, आप धूप और गर्मी और धूप की गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत इजीली और बहुत ही इस इफेक्टिवली जेलसीमियम को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। ये 4 कीवर्ड क्या हैं, है ना? चाहे कारण हीट ऑफ द सन हो, धूप लग गई, धूप में घूम लिए, धूप के एक्सपोजर में आ गए, तेज धूप पड़ रही है, बिल्कुल एकदम सूरज आग उगल रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसी कंडीशन चल रही है, या गर्मी, ये दोनों ही कंडीशन में ये 4 हीट ऑफ द सन और हीट ऑफ द समर, इन जनरल हीट, धूप की गर्मी से होने वाली या गर्मी के मौसम की गर्मी, तेज गर्मी से होने वाली परेशानियों में 4 ये कीवर्ड आप याद रख लेना। ये 4 कीवर्ड मैं आपको बताता हूं, फिर इसको मैं आपको डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा। ठीक है, ये 4 कीवर्ड क्या है? पहला कीवर्ड याद रख लेना, जनरल डिप्रेशन। पहला कीवर्ड जनरल डिप्रेशन। सोचो, मन में, माइंड में मौसम का प्रभाव, ये कई लेक्चर्स में अपन बात कर चुके हैं, माइंड में पड़ता है जनरल डिप्रेशन। इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। पहला कीवर्ड है जनरल डिप्रेशन। दूसरा वर्ड है इंसुलेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। दूसरा वर्ड है इंसुलेशन। तीसरा वर्ड है स्टूपर और चौथा वर्ड है स्लीपीनेस। ये 4 चीज आप याद रख लेना, ये 4 कीवर्ड याद रख लेना, और इसको मैं डिस्क्राइब करके आपको बता देता हूं, तो ये आपके मुट्ठी में आ जाएंगे, है ना? जेलसीमियम प्रिस्क्राइब करने के लिए कारण क्या है? हीट ऑफ द सन और हीट ऑफ द समर, और ये 4 कीवर्ड है, जनरल डिप्रेशन, इंसुलेशन, स्टूपर एंड sleepiness, नींद आना। Now coming to the general depression. वही कंडीशन जो इग्नेशिया को जीवन में अचानक से कोई दुख आ जाए, जिंदगी में अचानक से कोई डिसअपॉइंटमेंट आ जाए, कर रहे थे बहुत दिनों से कोशिश, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जी जान लगा दिए थे, एक आध 2 साल का ड्रॉप भी ले लिए थे, और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी फेल हो गए, नहीं हुआ, आया जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट। या किसी भी चीज के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जी जान से लगे हुए थे, नहीं हुआ, आया डिसअपॉइंटमेंट। कोई बहुत प्यारी सी चीज थी,
कोई बहुत प्रिय चीज थी जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, कोई चीज, कोई वस्तु, वो गुम गई, खो गई, किसी ने पर्स मार दिया, कोई कीमती चीज चोरी हो गई और आया दुख। कोई प्रियजन, कोई हमारा अपना, कोई रिश्तेदार जिससे बहुत लगाव हो, बहुत मोहब्बत हो, माँ हो, बाप हो, बीवी हो, बच्चा हो, उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई, आया दुख। ऐसी कंडीशंस आने पर इग्नेशिया में जो कंडीशन पैदा होती है जैसी डिप्रेशन की, वैसी ही डिप्रेशन की कंडीशन जेलसीमियम में धूप की गर्मी या समर की गर्मी से पैदा होती है। और वो क्या है वो कंडीशन? चुप हो जाना, अकेले घर के किसी कोने में चले जाना, चुप रहना, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होना, डिजायर टू बी क्वाइट एंड टू बी लेफ्ट अलोन। मेरे को किसी से मिलना नहीं है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होना, कोई कमरे में भी नहीं होना, अकेला छोड़ दो। कमरे में कोई आए रहे और वो चुप रहे तो भी नहीं होना, पूरी तरीके से अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बातचीत नहीं करना। ऐसा डिप्रेशन does not wish to speak or have anyone near her, even if the person be silent, वो चुप रहे तो भी। ऐसा डिप्रेशन आ जाना। विजुलाइज कर लो इसको, दिमाग में बिठा लो। इग्नेशिया में भी बिल्कुल यही कंडीशन आती है, लेकिन इग्नेशिया में कॉजेशन, एक्साइटिंग फैक्टर अलग होते हैं, इसमें एक्साइटिंग फैक्टर अलग होता है। ये लोग गर्मी में बिल्कुल ऐसे किसी काम में करने का मन नहीं होता, चुप रहने का मन, कोई बात नहीं करे, कोई मिले नहीं, अकेले जाके, दैट इज जनरल डिप्रेशन। ऐसी डिप्रेशन की कंडीशन अगर किसी के अंदर गर्मी की वजह से या धूप के एक्सपोजर की वजह से, तेज धूप की वजह से, तेज गर्मी की हीट की वजह से पैदा हो, द रेमेडी इज जेलसीमियम। पहला कीवर्ड याद रखना। दूसरा कीवर्ड है इंसुलेशन। क्या होता है इंसुलेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेशन? साइंस पढ़े हुए लोग को बताओ भाई, इंसुलेशन क्या होता है? क्या होता है इंसुलेशन? हम बोलते हैं हम किसी चीज को इंसुलेट कर रहे हैं। इंसुलेट का मतलब क्या करते हैं भाई? किसी भी चीज के प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसी चीज लगाना। मान लो हमको इस रूम को इंसुलेट करना है, और किस चीज से इंसुलेट करना है? जिससे कि टेम्परेचर या सराउंडिंग का इफेक्ट अंदर ना आए। जैसे बॉटल्स होती हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है, एक बार ठंडा पानी, क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटेड बॉटल रहती है। उसकी जो दीवार होती है बॉटल की, उसकी बाहरी दीवार और अंदरूनी दीवार के बीच में कोई चीज डाल के उसको इंसुलेट किया जाता है। आजकल नए तरीके से मकान जो बन रहे हैं, हीट अंदर की बाहर ना जाए और बाहर की अंदर ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं आजकल? 2 ईंटों की दीवार खड़ी करते हैं, उसके बीच में थर्मोकोल की शीट फंसा देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। कई चीजों से इंसुलेट किया जाता है। इंसुलेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग समथिंग बाय सराउंडिंग। ठीक है ना? प्रिवेंट करने के लिए कि टेम्परेचर, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इधर से इधर पास ना हो। ठीक? गृहिणियां, हाउसवाइफ जो तवे में रोटी बनाती हैं या जो पैन यूज करती हैं, उसका पकड़ने वाला जो वो लगा रहता है, या तो प्लास्टिक का या तो वुड का, तो उनको एज ए इंसुलेटर यूज किया जाता है ताकि वो पकड़ सकें, वो हीट ट्रांसफर नहीं हो उनके हाथ में और उनका हाथ जले नहीं। तो कुल मिला के प्रोटेक्टिंग किस चीज से? बाहरी किसी भी इफेक्ट से। वो साउंड हो सकता है,
वो हीट हो सकती है, वो कोल्ड हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो जलसीमियम के केस में दूसरा मैंने कीवर्ड बताया इंसुलेशन। तो ये आदमी को बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, ये बहुत प्रोटेक्शन करता है अपना कि किसी भी तरीके से ये हीट से बच जाए। ज्यादातर लोग तो घर से ही नहीं निकलते हैं, ये घर के अंदर भैया चुपचाप बैठे रहो। गर्मी आने के पहले, तेज धूप पड़ने के पहले ये इस तरह के इंतजाम करवाएंगे। ये लोग खास तौर से घर की छत के ऊपर कोई ऐसी परत बिछवाएंगे, ऐसे करके ग्रीन कलर के पर्दे लगवाएंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, मतलब ये इंसुलेट रहेंगे ताकि ये संपर्क में ना आए। पूरी कोशिश करते हैं कि बचें बाहर जाने से, धूप में निकलने से, इन सब चीज़ों से। तो एक ये प्रोमिनेंट कंडीशन होती है इंसुलेशन। तीसरा फैक्टर जो मैंने कीवर्ड बताया था, स्टूपर। स्टूपर क्या होता है? सेमी कॉन्शियस स्टेट, नॉट सेमी कॉन्शियस स्टेट, मार्जिनल कॉन्शियस। यस। ऐसा अनकॉन्शियस, पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं हुआ है, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बाकी है। जोर से बोलो, जोर से चिल्लाओ, जोर से हिलाओ तो हाँ हूँ करके आवाज दे देता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आंखें वांखें सब बिल्कुल एकदम ऐसी। तो जब धूप लग जाती है, लू लग जाती है, तो ऐसा स्टूपर का फैक्टर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इसमें। सन स्ट्रोक में अगर स्टूपर का फैक्टर बहुत हावी हो, सन हेडेक के लिए धूप में एक्सपोजर के बाद अगर हेडेक हो जाए, सरदर्द हो जाए, बहुत मुख्तसर सा, बहुत हल्का सा मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था इसके पहले के लेक्चर में, अब थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं। सन हेडेक, धूप से होने वाला हेडेक, वैसे ही सन के साथ इंक्रीज होता है और सन के साथ डिक्रीज होता है, बिल्कुल उसी की तरह, नेट्रम कारक की तरह, ग्लोनाइन की तरह, बाकी और दूसरी जो रेमेडीज मैंने बताया उनकी तरह इसमें भी होता है, जेलसीमियम में भी। इसलिए वो लोग बाहर निकलने से, धूप में निकलने से बहुत बचते हैं। लेकिन हेडेक का प्रकार देख के, जैसे कि उसमें क्या था, हाँ हेवीनेस, ग्लोनाइन में क्या था, पल्सेटिंग, कंजेशन, लेकिन उसमें आंखें बिल्कुल ऐसी ग्लॉसी स्टेरिंग होती है, इसकी यूं रहती, ठीक। और इसका खास तौर से हेडेक, सन हेडेक, इसका बड़ा स्पेसिफिक है, गर्दन से शुरू होता है जेलसीमियम का, ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर के चढ़ के पूरा माथे तक आता है और पूरा फोरहेड में और आंखों में बिल्कुल बहुत दर्द होता है, बर्स्टिंग फीलिंग के साथ, ऐसा हेडेक। साइलिशिया और सैंगुनेरिया में भी ऐसी होता है, पर उसमें वन साइडेड होता है। सैंगुनेरिया में मोस्टली राइट साइडेड, वैसी गर्दन के यहां से शुरू होना, आगे पूरा सर और पूरा यहां तक आके पूरा एकदम बर्स्टिंग टाइप का, और आंखों को भी कवर कर लेना। तो साइलिशिया और सैंगुनेरिया केस में ये हेडेक यूनिलेटरल होगा, एक साइड पकड़ेगा, लेकिन जेलसीमियम में पूरा सर कवर करता है। ठीक है ना। बिगिनिंग हेडेक, सन हेडेक, ड्यू टू हीट ऑफ द सन, हेडेक स्टार्ट्स, है ना, बिगिनिंग इन द सर्वाइकल स्पाइन, पेन्स एक्सटेंड ओवर द हेड, पूरा सर पे पेन एक्सटेंड करता है, causing a bursting sensation in forehead and eyeballs. इसको ध्यान रखना, तो इजी हो जाएगा प्रिस्क्राइब करना। ठीक, एक इस तरह का हेडेक, और एक एक्टिव कंजेशन। एक्टिव कंजेशन फ्रॉम एक्सपोजर, एक्टिव कंजेशन किसको बोलते हैं, सर में एकदम से भरा भरा लगेगा, एकदम से प्रेशर, और प्रेशर ऐसा फील होगा, और नाक, एक्टिव कंजेशन की वजह से उसको लगेगा कि नाक बंद हो गई है,
नाक जाम हो गई है, इतना हिस्सा ऐसा लग रहा है पूरा जाम हो गया है, वो एक्चुअली एक्टिव कंजेशन की वजह से होता है। सन एक्सपोजर से बिल्कुल ऐसा एक्टिव कंजेशन, बिल्कुल एकदम सर भारी हो गया, एकदम प्रेसिव पेन अंदर से बाहर की तरफ जैसे दबाव पड़ रहा है पूरा, यहाँ पे भी, और उसकी वजह से नाक ऐसा लगता है कि नाक बंद हो गई है। ठीक, ओके। और चौथा कीवर्ड तो मैंने बताया ही था, स्लीपीनेस। गर्मी के मौसम में गर्मी आते ही तेज़ गर्मी पड़ रही है या धूप का एक्सपोजर हो रहा है, धूप तेज़ पड़ रही है और ऐसे में कोई कह रहा है यार काम वाम करने का मन नहीं करता, ऐसी कंडीशन में दिन भर नींद सी आती रहती। कितने लोगों से तुमने सुना होगा गर्मी के मौसम में कि दिन भर एक स्लीपीनेस सी रहती है, एक नींद सी आती रहती है, फ्रेश फील नहीं करते हैं। दीज आर द केसेस ऑफ जेलसीमिया। ठीक, सो कीवर्ड जनरल डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसा होता है, कारण ध्यान में रखना, सन हीट और समर हीट, 4 कीवर्ड, जनरल डिप्रेशन, इंसुलेशन, स्टूपर एंड स्लीपीनेस। और हेडेक मेन 2 टाइप्स का, एक इधर से चढ़ के कैसे आता है ये वाला, दूसरा वो एक्टिव कंजेशन में कैसी फीलिंग होती है ये वाला। ठीक, फोटोफोबिया भी मिले, जैसे बाहर जाए आंख नहीं खुले, बिल्कुल आंखें चौंधियाँ आए, आंखें खोलते नहीं बने धूप में जाके, बिल्कुल, और बहुत प्रोमिनेंट बहुत स्ट्राइकिंग फीचर हो, देन ऑल्सो जेलसीमिया इज द रेमेडी। तो इतना सिंपल धूप का इफेक्ट है, इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है कि बिल्कुल की तरह आपको एकदम पकड़ में आ जाए, की तरह जेलसीमियम का प्रयोग, ऐसी कंडीशंस में जेलसीमियम का इस्तेमाल याद रह जाए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे रूब्रिक्स बहुत सारे हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स जेलसीमियम से रिलेटेड जो हैं वो है, खोलें हेड चैप्टर के अंदर खोलें, कंजेशन के अंदर खोलें, सन फ्रॉम एक्सपोजर टू, सेकेंड ग्रेड में दी हुई है जेलसीमियम 7 रेमेडीज के साथ। मिला, हेड चैप्टर में ही खोले पेन में खोले मॉर्निंग सुबह से, क्या बोलता है डॉक्टर साहब, सुबह से शुरू हो जाता है और शाम तक रहता है। ये जैसे जैसे दिन बढ़ता है उसके साथ साथ बहुत बढ़ता है। दोपहर में जब धूप और गर्मी तेज रहती है उस टाइम तो बहुत ही तेज हो जाता है, फिर शाम को जाके फिर राहत मिलती है। वही जैसे ग्लोनाइन में बोलता है, वही जैसा नेट्रम कार में बोलता है, वैसे इसमें भी बोलता है, लेकिन हेडेक का टाइप अलग होता है। तो हेड पेन मॉर्निंग इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द सन। और धूप में एक्सपोजर से खाली ये वाला हिस्सा पकड़ा ऑक्सीपुट, देन ऑल्सो जेलसीमियम इज वन ऑफ द रेमेडी। सेकेंड ग्रेड में दी हुई है 10 रेमेडीज के साथ, हेड पेन, ऑक्सीपुट, सन हीट ऑफ। ठीक, तो जितना हो जाए मैंने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है जेलसीमियम को, ताकि ये आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स में रहे, आपकी मुट्ठी में रहे, आप इजीली देख के थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करके या सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके ही इफेक्टिवली जेलसीमियम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, बहुत जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इसी हीट ऑफ द सन, धूप और उसके इफेक्ट से होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए एक और बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी को लेकर। ओके।